तो ये मैंने मैथ का दिया था, क्वांट का। तो इसमें क्या दिया है कि टोटल नंबर ऑफ बाउंड्रीज दी हुई हैं 84, 132, 66, 65। तो इसमें जो बाउंड्रीज पे हिट हुआ है उसका टोटल दिया हुआ और डिफरेंस दिया हुआ है 6 और 4 का। तो इसमें ये चीज़ समझने वाली थी कि अगर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि बाउंड्रीज में जो हिट लगता है तो अगर 4 होता है तो कैसे होता है और 6 होता है तो कैसे होता है, इसकी जानकारी होना चाहिए। तो इसमें टोटल दिया है, कहने का मतलब 6 और 4 का, और इसमें 6 और 4 का डिफरेंस दिया हुआ है। इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि मेरा डाटा इसमें ऊपर वाला गलत हो गया था। मैंने इसमें 100 और 8 108 को 52 लिख दिया था, जबकि 100 8 108 का 54 होता है। ये वाला डाटा मेरा 54 और इसके साथ 32 हो गया था, तो जिस वजह से जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मेरे गलत थे। तो ये वाला क्वेश्चन बनाया मैंने, फिर बाकी मेरे से आए नहीं आंसर, तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा चला गया इसमें। इसके अलावा ये बन जाते क्वेश्चन मेरे, 4 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। ये इजी था। इसमें ये ध्यान रखना कि 14 अट्ठे 112 होता है और 16 सत्ते 112 होता है। तो ये इसमें थोड़ा सा पता होना चाहिए था कि 14 अट्ठे 112, सॉरी। तो ये 14 अट्ठे 112 होता है और फिर यहाँ पे 16 अट्ठे 128 होता है। थोड़ा टेबल आना चाहिए था इसमें। इसके अलावा ये तो ईजी था बाकी, और ये भी ईजी था। ये सारे क्वेश्चन ईजी थे, आराम से करते, बहुत जल्दी जल्दी बन रहे थे। ये मैंने बना लिया था। मेरा अगर इसमें टाइम नहीं जाता ना, ये वाले क्वेश्चन में, ये वाले में जो मैंने दिया है ये, तो मैं इसके ये वाले क्वेश्चन हैं उनको बना लेती मैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन, जल्दी से बनने वाले क्वेश्चन कुछ नहीं था इसमें। हाँ, इसमें देखो, इसमें क्या हुआ था बताती हूँ। जैसे इसका आंसर मेरा 2400 आ रहा था बार बार, गलती क्या करी थी मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पे देखो 9600 है, 9600 है, तो इसमें लिखा है कि 2 साल में ये मतलब बिजनेस रहता है, और जो बी वाला पर्सन है वो 1 साल में चला जाता है, मतलब 12 महीने में चला जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने 8 और 3 लिख दिया था रेशो के हिसाब से। अब 12 दूनी 24 मैंने काट दिया, ठीक है। और बस उसके बाद मैं क्या कर रही थी बार बार, जैसे 9600 बटे 9600 गुणे 2, और यहाँ पे मैं बार बार 3x लिख रही थी, यहाँ पे 3x, और यहाँ पे जो रेशो है वो 8:3 है, जबकि यहाँ पे सिर्फ x बस आना था, तो मैं यहाँ बार बार 3 लिख रही थी। 3 से 3 काटते हैं यहाँ पे, और फिर ये 2 से इसको काटेंगे, ये 2 नहीं है, ये कितना 8 है, सॉरी। तो 8 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 12, 12 दूनी 24, तो ये बार बार 24 आ रहा था। ये मैं बार बार लिख रही थी यहाँ पे, ये एक्स नहीं लिखना था, डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिखना। तो ये 3 से 3 कैंसिल होता, फिर 12 होता, 12 और दूनी, सॉरी 12 बोले नहीं, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा, सॉरी एक्स आएगा डायरेक्ट। तो जब यहाँ पे इसको करेंगे तो 12 दूनी 24 और 24 इंटू 3, तो इसका आंसर 7200 आएगा। तो ये थोड़ा सा इसमें था, बाकी ये भी इजी था। इसमें क्या था, 32 में वो दिया हुआ मिनट, उसके हिसाब से इसमें कैलकुलेट करना था। ये भी इजी था। इसमें सीधे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ट्रेन वाला जो लगता है। ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, उस हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे, बहुत जल्दी ये होगा। बहुत ईजी था। आते हैं क्वेश्चन इस तरह के। ये तो मैंने बाद में किया था, मैंने उस टाइम पे अटेम्प्ट किया था। हेमिस्फीयर पूछा है, तो हेमिस्फीयर का जो वो होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो 3πr² होता है। तो इस हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा इसमें करने में। फिर हाँ, इसमें मैंने क्या कर रही थी, इसको मैंने बाद में सॉल्व किया था, लेकिन बाद में भी मैं क्या एक बार में नहीं कर पाई थी इसको सॉल्व। इसमें क्या, जैसे इसमें क्या 4500, तो 4500 18% के रेट से, तो ये 2 जीरो चले गए। उसके बाद 30 समय बाद, और बराबर में क्या था, 1 सेकेंड, बराबर में यहाँ पे 1080। अब मैं क्या कर रही थी, बार बार इसको काट रही थी। इसमें क्या था, 18 × 108 60, और फिर मैं इसको नीचे लाई तो 45 नीचे आ जाएगा, तो
15 3 45 और 15 को 60 4/3 बराबर। जबकि इसमें क्या था कि अरे इसमें ऐसा था कि 4500 तो है ही है, और 4500 में क्या लिखूं, 45 गुणे 18, और फिर ये जो महीने यहाँ पे दिए हैं इन महीनों को सालों में बदलना पड़ेगा, तो 12 का डिवाइड करेंगे, और फिर जब हम यहाँ पे इसको 1080 करेंगे तब ये यहाँ पे ऐसे आ पाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम चलें तो 6 दूनी 12, 6 3 18, और यहाँ पे 3 45, तो काटे हटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16। इसमें बस इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और बाकी ये इजी था, ये तो एलिगेशन से हो जाता क्वेश्चन, इजी था, तुरंत हो जाता। ये भी इजी था, कुछ नहीं था, इन दोनों को जोड़ना था और फिर बस प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था। ये तो और इजी था, ये भी बहुत इजी था। इसे बताती हूँ मैंने क्या करी थी। जैसे इसमें यहाँ पे दिया है कि MN, तो यहाँ पे M 50% ज़्यादा है, तो M 50% ज़्यादा है तो ये 3 होगा। अब मैं क्या बार बार कर रही थी, अब मैं इसको पढ़ रही थी ये वाली लाइन को कि N कितना परसेंट कम है M से कितना परसेंट कम है, तो मैं 1/3 कर रही थी पहली बार में। फिर जब मैंने ध्यान से पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि नहीं, N से कितना परसेंट कम कर रही थी मैं ये कर रही थी कि N से अच्छा एक कम है तो 50% आंसर आएगा, 50%। तो फिर मेरे को बाद में समझ में नहीं आया ऐसे कैसे, उसमें 50% दिया ही नहीं है, लेकिन मेरे को 50 भी नहीं दिख रहा था। फिर बोला कि N कितना परसेंटेज किसका, M का, तो इस हिसाब से अगर चलेंगे तो इसका आंसर आएगा। तो ये था इसमें। और इसके अलावा इसमें भी थोड़ा जल्दी जल्दी करना चाहिए था, कुछ मैंने किए कैलकुलेशन, फटाफट जितना करेंगे इसको उतना अच्छा है। इसमें मैंने कुछ छोड़ दिया था ये वाला, हालांकि छोड़ना तो नहीं चाहिए था कोई भी। इसको मैंने फास्ट किया था, सीरीज इजी थी, बनाते जाओ बनते जाते, कोई इसमें दिक्कत नहीं था इसमें।